स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम a प्लस बी होल स्क्वायर को कॉम्बिनेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो मैं मेथड आपको समझा रहा हूँ, अगर ये आपने समझ लिया तो ये जो a प्लस बी पर पावर 2 है, इस पर कितना भी पावर आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। आइए देखते हैं किस तरह से। इसमें हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन की साइन देंगे, कॉम्बिनेशन, और इसमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, ये 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2c 0 से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो a है, a पर जो पावर देंगे ये 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। जो रिज़ल्ट मिली वो यहाँ पर रखेंगे। और b पर जो पावर देंगे ये a और b, ये a b रखेंगे। a पर पावर जो देंगे वो ये सब्ट्रैक्ट करके देंगे, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 2 आया। और b पर जो पावर देंगे, जो ये नीचे में है नंबर, नीचे नंबर है वो देंगे, तो नीचे नंबर 0 है तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो सारे टर्म्स में प्लस आएगा। और स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 2c 0 रखा, तो अब हम रखेंगे 2c 1, 0 के बाद 1 आएगा। और स्टूडेंट, यहाँ पर a बाद में b, तो स्टूडेंट 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर 1 है तो b पर पावर 1 आएगा। फिर प्लस 2c2, यहाँ पर a और यहाँ पर b, 2 माइनस 2 0 होगा तो a पर पावर 0 आएगा। और नीचे जो है वो 2 है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 2c 0 है ये स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है। मैं आपको ये वीडियो में समझा के आया हूँ, उस वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। तो ये किस तरह से होता है, तो स्टूडेंट इसकी रिज़ल्ट 1 के इक्वल होती है 2c 0 की। a स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर के इक्वल b पावर 0, ये भी 1 के इक्वल होता है। प्लस ये 2c1, तो स्टूडेंट ये 2c1 जो होता है ये 2 के इक्वल होता है। स्टूडेंट, ये जो 2c 0 है, 2c1 है या 2c2 है, ये मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रखी है, उसमें मैंने शार्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं कि आप डायरेक्ट इनकी रिज़ल्ट किस तरह से लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर शार्ट ट्रिक नहीं आ रही तो फिर आपको कॉम्बिनेशन के फार्मूला पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, वो आप ट्रिक देख लोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, टाइम बचेगा आपका। सो ये 2c1 2 के इक्वल होता है। ए पर पावर 1 और b पर पावर 1, तो इसको हम a b लिख सकते हैं। 1 1 पावर अंडरस्टूड होता है। प्लस 2c1 ये 1 के इक्वल होगा। a पर पावर 0 है, किसी पर भी पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। और b स्क्वायर, इसमें इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू a स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस 1 1 1, 1 इंटू b स्क्वायर। स्टूडेंट, तो हम इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं। स्टूडेंट, बात यह है कि आप कह रहे होगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो हमें फार्मूला याद है। स्टूडेंट, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पावर छोटा है। मैं आपको ये बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको जो बड़े पावर हैं वो सॉल्व करने आ जाएं। फॉर सपोज देखते हैं किस तरह से a प्लस बी होल क्यूब ये है। तो स्टूडेंट, आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। 3 है तो यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, 3c 0, और a पर जो पावर होगा 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। और b पर पावर ये नीचे वाला देंगे। फिर 3c1, यहाँ पर 3c 0 3c1, ये जो नंबर है नीचे वाला ये बढ़ता जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, तो a पर पावर 2 और b पर पावर ये जो नीचे वाला है 1। फिर 3c2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 मिलेगा, सो a पर पावर 1 और b पर पावर ये जो नीचे है 2 ये होगा। फिर 3c3, और स्टूडेंट ये a पर जो पावर होगा 3 माइनस 3 0, और b पर पावर ये नीचे वाला 3 होगा। स्टूडेंट, हमें कैसे पता चले कि हमें कहाँ तक एक्सपेंड करना है, तो हाईएस्ट पावर देखें कितना है, जितना पावर है ये नीचे में भी उतना ही आ जाए तो वहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो 3c 0 है ये 1 के इक्वल होता है, और ये 1 और a पावर 3 b पावर 0 1 के इक्वल होता है। प्लस ये जो 3c1 है स्टूडेंट, 3c1 को आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी रिज़ल्ट मिलेगी 3a स्क्वायर, ये b पर पावर 1 है तो 1 अंडरस्टूड होता है। प्लस ये 3c2 जो है ये 3 के इक्वल ही होता है। a पर पावर 1 है तो a ही रखेंगे, और b स्क्वायर, प्लस ये जो 3c3 है ये 1 के इक्वल होता है। a पर पावर 0 1 हो जाएगा, और b क्यूब,
तो बी क्यूब। स्टूडेंट ये जो ए पर पावर 0 है, किसी पर भी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ए क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बी क्यूब। तो स्टूडेंट इस तरह से हम a प्लस बी होल क्यूब को लिखते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से कितना भी बड़ा पावर हो तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए एक लास्ट एग्जांपल देखें। फॉर सपोज a प्लस बी होल पावर 4 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4c0। ए पर जो पावर होगा 4 में से 0 जाएगा तो 4 मिलेगा, और बी पर पावर ये नीचे वाला 0, फिर प्लस 4c1। ए पर पावर 4 में से 1 होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, और बी पर पावर ये 1 आ जाएगा, प्लस 4c2। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, ए पर पावर 2 आएगा, और बी पर पावर ये नीचे वाला 2, और स्टूडेंट यहाँ पर प्लस 4c3। यहाँ पर ए पर पावर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 मिलेगा, और बी पर पावर ये 3 प्लस, और स्टूडेंट यहाँ पर 4c4, और ए पर पावर 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए पर पावर 0 और बी पर पावर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4c0 1 के इक्वल होता है, और ए पर पावर 4 और बी पर पावर 0 1 के इक्वल होगा, और स्टूडेंट यहाँ पर प्लस स्टूडेंट 4c1 की जो रिज़ल्ट होगी वो 4 होगी, 4a क्यूब, बी पावर 1 है तो बी रखेंगे, प्लस स्टूडेंट 4c2 की जो रिज़ल्ट होगी वो स्टूडेंट 6 होगी, 6 ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सेम, प्लस 4c3 की जो रिज़ल्ट होगी 4 होगी, ए पर पावर 1 और बी क्यूब सेम रखेंगे, ये 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है पावर, प्लस स्टूडेंट ये जो 4c4 है ये 1 के इक्वल होता है 1, और स्टूडेंट ए पर पावर 0 ये भी 1 के इक्वल, और बी पर पावर 4 है तो ये बी 4 रहेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर रखेंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू a4, ये a4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू b4। तो स्टूडेंट इस तरह से जितना भी आपके पास बड़ा पावर आ जाए, दो टर्म्स के ऊपर बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, तो आप इसको कॉम्बिनेशन के हेल्प से इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप नए हैं तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, जो मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके वो वीडियो देखकर फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपकी टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पर जो अगर प्लस माइनस आ जाए, फॉर सपोज यहाँ पर माइनस आ जाए, तो स्टूडेंट अल्टरनेटिव साइन चलती है, पहले में प्लस फिर माइनस देते हैं, फिर प्लस फिर माइनस देते हैं। तो कौन सा भी क्वेश्चन हो, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो पहला टर्म प्लस का होगा, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, जितने टर्म्स एक्सपेंड होगा इस तरह से हम अल्टरनेटिव साइन देते जाएंगे।